अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछली एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी। अब 6.2 एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन मैं दिखाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, गिवन जो है इसमें, और हमें जो प्रूव करना है। क्वेश्चन इस तरीके से है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी सी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है दो साइड बराबर होते हैं, और उसने बताया है कि कौन से दो साइड बराबर हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी इक्वल है। उसके बाद इसने ये भी कहा है कि देयर आर टू बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स, एंगल बी एंड एंगल सी। ओ बी जो है एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ओके। ओ सी जो है एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। और हमें जो निकालना है इसमें, हमें जो प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, दो पार्ट है इसमें। वी हैव टू प्रूव फर्स्ट ऑफ ऑल ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ओ बी जो है ओ सी के बराबर होगा, ठीक है। और फिर हमें ये प्रूव करना है कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये जो ए ओ है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता होगा, यानी कि बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता होगा। तो वन बाय वन पहले हम इस पे फोकस करेंगे कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी कैसे होगा। देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको याद भी होगी, जब मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक और चीज भी होती है। एक तो ये होता है कि टू साइड्स आर इक्वल, देन देयर इज वन मोर थिंग दैट द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी बराबर होंगे। और वो कौन सा एंगल होते हैं? द एंगल्स अपोजिट टू दीज इक्वल साइड्स, यानी कि इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका ये है, तो ये दोनों आपस में, यानी बी और सी आपस में इक्वल होंगे। ओके, क्लियर। अब हमें ये देखना है कि ओ बी ओ सी के बराबर कैसे होगा। तो अगर ये दो साइड्स इक्वल तभी होंगे जब ये दो छोटे दो एंगल्स इक्वल होंगे। तो हमें ये चीज इसमें यूज कर, इसमें हमें कोई जो है ना कॉन्ग्रुएंसी यूज नहीं करनी होगी। कॉन्ग्रुएंसी हम बाद में, जब हमें दूसरा पार्ट यूज निकालना है, उसमें हम कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे। इसमें हम आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सबसे पहले पार्ट को लेंगे। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले, क्योंकि एंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, एज ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है ना। तो एंगल बी आप लिखोगे, दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो क्या होगा? फिर दो एंगल भी इक्वल होंगे। इसमें आप रीजन लिखोगे, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसीलिए जो है एंगल बी एंगल सी के बराबर है। नाउ when two whole things are equal, then their halves are also equal. अगर पूरे के पूरे दो चीजें बराबर हैं तो उनके आधे भी एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी कि अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो एंगल बी का हाफ एंगल सी के हाफ के बराबर होगा। तो दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। क्योंकि एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो इनका आधा भी एक दूसरे के बराबर होगा। नाउ व्हाट इज हाफ ऑफ एंगल बी? हाफ ऑफ एंगल बी, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है एंगल बी यहाँ पर, तो आधा इसका ये है, आधा इसका ये है, तो हमें ये चाहिए अंदर वाला। सो वी कैन राइट एंगल ओ बी सी। ये जो आधा है ओ बी सी, इसका अंदर वाला, ये किस आधे के बराबर होगा? एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी। आप इसमें भी रीजन लिखोगे, ये क्यों इसका आधा है? बिकॉज क्योंकि ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल बी, गिवन है आपके पास, ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल सी, and OC bisects angle C। क्योंकि ये ऊपर दिया गया है OB bisects angle B and OC bisects angle C, तो ये जो आधा है इसीलिए हमने ये आधा लिखा, क्योंकि हमें ये जो प्रूव करना है वो इसी से होगा। तो ये इसके बराबर आ गया। नाउ इन ट्रायंगल, क्योंकि ये किस ट्रायंगल में आते हैं? ये छोटी ट्रायंगल में ये दो एंगल्स आते हैं। नाउ इन ट्रायंगल OBC, ये जो छोटी ट्रायंगल बन रही है OBC, नाउ यू हैव प्रूव्ड दैट एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। आपने ये अभी प्रूव किया है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। नाउ जब मैंने अभी बताया आपको कि व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन टू एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसी तरीके से इसका उल्टा भी है, इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन टू साइड्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यानी कि हम ये लिख सकते हैं, अगर ये दो एंगल बराबर है तो इसके दो साइड भी बराबर होंगे। That means OB is equal to OC, because अब यहां पर आप लिखोगे रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल।
यहाँ पर आपने लिखा था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पर होगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, ये तो पहला पार्ट हो गया आपका OB इक्वल टू OC। दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया कि हम यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी। तो कैसे कॉन्ग्रुएंसी, हमें ये प्रूव करना है कि OA बाइसेक्ट्स एंगल A मींस ये एंगल इसके बराबर है। ये एंगल इसके बराबर तब होगा जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, और ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट अब प्रूव हो जाएंगी इन ट्रायंगल्स ABO एंड ACO। ABO एंड ACO, ये दो ट्रायंगल देखो कैसे कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है आपके पास। AO कॉमन है, दिख रहा है आपको, AO दोनों ट्रायंगल्स का हिस्सा है। AO इज इक्वल टू AO, ये कॉमन है। और तीसरी जो बात है जो अभी आपने प्रूव की है, OB इज इक्वल टू OC। देखो OB इज इक्वल टू OC, ये OB इन दो ट्रायंगल्स के भी हिस्से हैं, तो OB इज इक्वल टू OC आपने लिखिए, आप लिखोगे प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव अभी हमने प्रूव किया है, तो ये इसमें यूज हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन का मटेरियल, एक पार्ट का मटेरियल दूसरे पार्ट में यूज होता है। फिर तो तीनों साइड बराबर हैं, ये भी ये कॉमन है और ये इसके बराबर है, तो तीनों साइड जब बराबर हैं, सो SSS, सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, triangle ABO is congruent to triangle ACO। अब ये दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से क्या होगा, CPCT से ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। और हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं, अगर ये और ये एंगल बराबर है, दैट मीन्स OA बाइसेक्ट्स एंगल A। Therefore OA बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये हमें प्रूव करना था दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट भी प्रूव हो गया, दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। आपने देखा, आपको यहाँ पर सिर्फ वही एक तो वो कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स आपको पता है, और दूसरी बात आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज की। तो इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप बिल्कुल आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस होंगे। यानी कभी कभी एंगल्स के बेस पे आप साइड्स को इक्वल बता सकते हो, कभी कभी साइड्स के बेस पे आप एंगल्स को इक्वल बता सकते हो। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दूसरा भी है, मैं आपको बताता हूं, फिर आप खुद करोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपकी बुक के, अगर आपके सामने आपकी बुक है तो आप देख सकते हो कि ABC एक ट्रायंगल है। We have a triangle ABC. ABC is a triangle where AD is the perpendicular bisector of BC. परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर दोनों है ये। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप जानते हो क्या होता है, एक तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा इस BC पे, AD परपेंडिकुलर हो गया। बाइसेक्टर मीन्स इसके दो बराबर हिस्से भी करेगा, यानी कि BD और DC इक्वल होंगे। तो ये आपके पास है, और आपको क्या प्रूव करना है, शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल AC। आपको ये प्रूव करना है कि AB AC के बराबर है, और अगर AB AC के बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, बहुत ही आसान सा है, आप एक बार देखोगे आपको आ जाएगा। आपको ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी होंगी। ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो फिर AB इज इक्वल टू AC CPCT से होगा, दैट मींस इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वो कैसे होगा प्रूव, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो इसमें AD एक कॉमन साइड है, फिर इसमें एंगल 90, दोनों में एक एक एंगल, यानी कि दो एंगल्स इक्वल हैं। फिर इसमें BD इज इक्वल टू DC भी है, क्योंकि ये बाइसेक्ट भी करता है इसको। आप रीजन में क्या लिखोगे, इसको लिखोगे कॉमन, इसको लिखोगे ईच 90, और इसको लिखोगे फिर BD इज इक्वल टू DC बिकॉज AD बाइसेक्ट्स BC। ठीक है ना। तो बाय साइड एंगल साइड, बाय SAS ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो AB इज इक्वल टू AC CPCT एंड हेंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को भी आप देखोगे, आपको
मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। फिर भी मैं देखूंगा कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन दिखाना पड़ा तो फिर मैं दिखाऊंगा अगले क्लास में इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज।